अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एडवांस अकाउंटिंग का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। वो क्वेश्चन हमसे बेसिकली डिमांड क्या कर रहा है। A firm of builders carrying out large contract kept in the contract ledger separate accounts of each contract on 30th June 2017. The following was shown as being the expenditure in the connection of contract number 555. मतलब अकाउंटिंग ईयर का एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बहुत सारे अकाउंट का बहुत सारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं। शायद कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, शायद कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं और सबकी बुक ऑफ अकाउंट्स को अलग अलग कैरी कर रहा है। ठीक है। और अब जो है अकाउंटिंग ईयर का एंड आ गया, आखिरी दिन आ गया और वो अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहा है। तो जो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट का जो डाटा मिला वो है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555। ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, मटीरियल परचेज मटीरियल फ्रॉम स्टोर, प्लांट which had been used on other contracts, additional plant purchased, wages, direct expenses, proportion of establishment charges. ठीक है। आगे वो मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। The contract which was commenced on the 1st of February 2017 was rupees 3 lakhs, ये contract price है, and the amount certified by the architect, amount received इसको हम कहेंगे। ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ रिटेंशन मनी। ठीक है। 20% रिटेंशन मनी रखने के बाद जो उसको मिली है वो मिली है 1,20,800 रुपये। ठीक है। दी वर्क बीइंग सर्टिफाइड ऑन 30 जून 2017, मतलब जो सर्टिफाइड अमाउंट जो सर्टिफाइड वर्क बीइंग सर्टिफाइड वर्क था क्लोजिंग डेट पर। ठीक है। वो भी हम फाइल करते हैं आगे। ठीक है। The materials on this site at that date were value 9,858. ये closing material आ गया। ठीक है। So मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। The contract plant ledger also kept। ठीक है। मतलब जो प्लांट का लेजर है वो भी kept था। ठीक है। In which depreciation was dealt with the monthly, जिसमें depreciation है मंथली तौर पर कैलकुलेट की जा रही है। The amount debited in the respect of plant on was contract number 555 on 30th June 2017 was 1130। ठीक है। आगे हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन दी। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हम कॉन्ट्रैक्ट का कहाँ बनाते हैं, वर्क सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। इसमें उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ना वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, ना तो उसने हमें वो मांगा है बैलेंस शीट, सिर्फ यहाँ हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा है। इससे पिछले क्वेश्चन में उसने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी मांगा था, बैलेंस शीट भी मांगा था। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्यों मांग रहा है हमसे, वो हम बाद में भी जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले टी अकाउंट बनाते हैं। मैं यहाँ टी अकाउंट बना रहा हूँ, अपने यहाँ फॉर्मेट से बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डेबिट साइड पे आते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। तो मटेरियल परचेज कितना है जी, 58,063 रुपये। ठीक है। फिर मटेरियल फ्रॉम स्टोर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अपना कॉन्ट्रैक्टर के पास अपना मटेरियल पड़ा और तो वो उसने साइट पर बेच दिया। ये कितना था जी, 9,785। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें तो भाई कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 का दिया हुआ है, देखिए तो किसी और को उसमें इस्तेमाल हुआ हुआ है प्लांट किसी और कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसका हमारे साथ कोई भी लिंक नहीं है, ना कोई लेन देन है। तो इसको हम यहाँ पे
इग्नोर करेंगे सेंटर को। उसने हमें हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दी हुई है, जिसको आपने देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। हमें उस डेटा को लेना जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कंसर्न है। ये वाली जो एंट्री है और ये वाली जो लाइन है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कंसर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल ग्रांट परचेज, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिससे हम इनकम और एक्सपेंडिचर का मुआवजा कर रहे होते हैं, और प्लांट एक एसेट है वो रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। इसके हम प्लांट भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हाँ उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसलिए वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी वेजेस, वेजेस बिल्कुल आएंगे। वेजेस कितनी है जी? 73,634। उसके बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कितने हैं? 2026। उसके बाद जी प्रोपोर्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, ये कितने हैं जी? 8720, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद वो हमसे मांगता है आखिरी पैराग्राफ में आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर उसने हमें डेप्रिसिएशन दी हुई है, और डेप्रिसिएशन कितनी है? 1130 रुपए की। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड पर सिर्फ क्रेडिट साइड पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। इसे हम क्या लिखते हैं? वर्क सर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिस वजह से उसने इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मांगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो मांगा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को मांगा है, कुछ और नहीं मांगा हुआ है। इसमें वर्क सर्टिफाइड की जो अमाउंट है वो हमें खुद फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो क्या है? हमें उसने रिटेंशन मनी इसमें दी हुई है, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में देखिए वो क्या लिखता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच वाज कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी 2017 वाज ₹3 लाख। 3 लाख है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये 1 साल से ज़्यादा का बना रहे हैं, इसमें हम हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसमें कोई भी लेन देन नहीं होता, ठीक है। एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय आर्किटेक्ट, मतलब जो अमाउंट रिसीव की है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ रिटेंशन मनी, मतलब जो रिटेंशन मनी रखता है वर्क सर्टिफाइड की भी, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि वर्क सर्टिफाइड की भी पूरी अमाउंट जो है वो नहीं मिलती है कॉन्ट्रैक्टर को, उसमें से भी कुछ को ना कुछ रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट की अपने पास रखता है। तो यही कहा है कि जो अमाउंट उसको मिली है वो 20% रिटेंशन मनी के बाद मिली है। कितनी मिली है? 1,20,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन रफॉर्म वाला है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए, अब इसको फाइंड करने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, ठीक है। अब दोनों तरीकों से मैं आपको करवा देता हूँ काम, आपको जिस तरीके से इजी लगे आपने उस तरीके से करना है, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा है कि जो अमाउंट रिसीव की है वो कितनी है? 1,20,800, ठीक है। हाँ, 1,20,800, ठीक है। ये जो अमाउंट है ये उसने कहा हमें मिली है आफ्टर 20% डिडक्शन के बाद वर्क सर्टिफाइड की, ठीक है। मतलब ये अमाउंट कितनी हुई? अगर ये 100% होती है उसमें से हमने 20% लेस कर लिया, मतलब ये कितनी है फिर अमाउंट? 80%, ठीक है। और जिसकी 100% अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? वो वर्क सर्टिफाइड की हो जाएगी, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 100%, ठीक है। तो ये 80% अमाउंट है, ठीक है।
अगर हम इसको 80 में डिवाइड कर दें तो ये हमारा 1% की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मतलब अगर इसको हमने 100% में लेके जाना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड ऑन 80 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। 128 तो 120800 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100, ये बन जाएगी 1,51,000। मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है, मैं वो करवाता हूँ कि उसने कहा जो हमें 1,20,800 रुपये मिला है वो 80% अमाउंट है। मतलब वर्क सर्टिफाइड अगर 100% है तो उसका 80% अमाउंट हमें मिली है, तो उसको हम 80 में डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट मिल जाएगी। इसका एक और तरीका भी है, उसने हमें क्या कहा है, रिटेंशन मनी अमाउंट रिसीव, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू 80% कर लगा रहे हैं, ठीक है। 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। मतलब जो अमाउंट हमने रिसीव किया वो 80% किसका है, वर्क सर्टिफाइड का, ठीक है। अब अगर हम ये 80% को खत्म करें तो 0.8 आएगा, ठीक है। मतलब अमाउंट रिसीव इज इक्वल टू 0.8 ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो अगर हम ये जो अब हमें देख लें यहाँ पे हमारी क्या गिवन है, हमने इन दोनों में से क्या फाइंड करना है, वर्क सर्टिफाइड तो हमें फाइंड करना है, अमाउंट रिसीव हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये जो अमाउंट रिसीव अगर हमें वर्क सर्टिफाइड फाइंड करना है तो 0.8 को हम इधर लिखेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो अमाउंट रिसीव डिवाइडेड ऑन 0.8 इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड। अमाउंट रिसीव कितनी है, 120,870 ओवर 0.8। ये लीजिए सेम टू सेम अमाउंट आ रही है, ठीक है। तब दोनों तरीकों से जिसमें से मर्जी कर लें, जो आपको इजी लगता है मेथड आप उससे करें, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस मेथड से करें उस मेथड से करें। मैं आपको कहूँगा कि आप ये वाला मेथड अपनाएं, ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा आसान है क्योंकि ये इक्वेशन बन जाती है, और जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो इक्वेशन बनाने के तो वैसे एक्सपर्ट होते हैं। आप आईकॉन में भी इक्वेशन का क्वेश्चन करके आए, बिजनेस से रिलेटेड ये बिल्कुल ये वाला मेथड है, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स के रिलेटेड। ये सबसे ट्रिकी मेथड है, जिनका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो करते हैं इस मेथड से, लेकिन चलो आपने जिस मेथड से करना है आप करें, ठीक है। अब वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट हमें मिल रही है यहाँ पे कितनी है, 1,51,000, ठीक है। यहाँ पे अब हमें जितना जहाँ भी आप देख लें वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट उसने हमें नहीं दी हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट्स हमें उसमें मटेरियल ऑन साइट दिया है क्लोजिंग, और वो कितना है, 9,858। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे देखिए, द मटेरियल ऑन साइट एट द डेट वर वैल्यूड रुपीज 9,858। तो ये भी हमारा क्लोजिंग वैल्यू में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग मटेरियल 9,858। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारे सारे एलिमेंट हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है। पहले इस साइड की हम टोटल करते हैं, तो टोटल आ गया 160, 858, 160,
तो अगर हम इसको वो करें आपको सारे एक्सपेंसेस इसमें से लेस कर दें तो वो कितना हमारा 563 less 97 plus 634 less 2026 less 8730 less 11 तो जो हमारा प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स वो हो गया 7,500 ठीक है। प्रॉफिट कैरी डाउन 7,500 और अब हम इसी प्रॉफिट को अगर नीचे ब्राउट डाउन करें ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी किया हम यहाँ पे दो हेड बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और दूसरा रिजर्व्स का ठीक है। तो फाइंड करने का वही तरीका यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा लेकिन अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट हमारा कितना है 2/3 जरूरत कैश रिसीव कितना था 1,20,000 होगा 135 1,51,000 तो लीजिए 4,000 का जो हमारा स्टूडेंट्स वो आ गया प्रॉफिट और जो बाकी 1,000 है वो हमारा कहाँ चला गया रिजर्व्स में ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स और अगर कोई आपकी इसमें क्यूरी है तो वो आप क्या नाम है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। अगर मेरे से कोई गलती हुई है क्वेश्चन में तो मुझे बताइए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो भी आप मेरे से क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में पूछिए इंशाल्लाह आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।